क्या नाम है आपका? अरे वो तो नाम वाले तो भग गए, इधर आओ। मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं। मुझे ज़्यादा सरदार हैं, हाँ तो मतलब अच्छी वाइब आती है, मतलब अलग अलग रूल देखने मिलते हैं। हाँ। सरदारों में फ्रेंडशिप होगी, बढ़िया लग रहा है। दादा फ्रेंडशिप के मामले में कैसे रहते हैं? अच्छे होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े के मामले में? उनका मतलब ऐसे बूट कट पैंट्स डालते हैं तो मेरे को भी हाँ। बैगी कपड़े डालने का। खालसा कॉलेज की वाइब कैसी है? बेकार। बेकार क्यों है? अरे लाइक हाँ। बहुत ज्यादा सरदार दिख जाते हैं ना, तो हाँ। ऐसे हो जाता है कि कितने सरदार दिखते हैं और कितने और देखे कितने और देखे, मैं तो वही सरदार। खालसा कॉलेज में सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन है तो कितना है? अभी 60 हो गया है, 60%। साल से 60% हो जाएगा। ओके। वैसे 40 था, तो लगता है कि इतना रिजर्वेशन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत होना बेइज्जती चाहिए। होती है उसके बाद। क्यों? कितने रिजर्वेशन से आती है। और कोई अलग टाइप के रिजर्वेशन नहीं है। 50% सिख कोटा, 50% जनरल। जनरल ST SC OBC नहीं, कोई भी कोटा नहीं है। यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 5 to 6 लाख रहती है बैचलर ऑफ कॉमर्स में। हाँ। यहाँ पे कंपनीज आती है जैसे डेलॉयट आती है यहाँ पे। कॉलेज है हमारा, ये कल्चरली इंक्लाइंड ज़रूर है, बट ये नॉन सिख पे अपने कल्चर को इम्पोज नहीं करता। वोट दिया था इस बार? हाँ, इस बार वोट दिया था। तो किसको वोट दिया था, किस बेसिस पे दिया था? जिसने ज़्यादा प्रचार किया, जिसने ज़्यादा फ्री गुडीज दिए थे उसको। क्या क्या दिया था गुडीज में? एक मूवी टिकट मिली थी, एक पेन मिला था। गो खालसा, को खालसा, गो खालसा। वाहेगुरु जी की, वाहेगुरु जी की। फतेह। मैं खड़ा हूँ आर्ट्स फैकल्टी के बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं खालसा कॉलेज के 3 स्टूडेंट। ये तीनों स्टूडेंट किस किस प्रोग्राम में हैं, खालसा कॉलेज की वाइब कैसी है और मज़ा आता है कि नहीं DU में, इसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अरे वो तो नाम वाले तो भग गए, इधर आओ। मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? विवान, कौन सा कॉलेज है? खालसा कॉलेज, कौन सा कोर्स है? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। हाँ जी। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत। गुरप्रीत। हाँ तो खालसा ही होगा। Obviously। कौन सा कोर्स है आपका? बीकॉम। आपका नाम क्या है? शिवांग, और कौन सा कॉलेज है? सेम कॉलेज, सेम कोर्स, सेम सब सेम है। अच्छा, तो खालसा कॉलेज की ओवरऑल जो वाइब है वो कैसी है अदर कॉलेज से? उधर मुझे ज़्यादा सरदार हैं, हाँ तो मतलब अच्छी वाइब आती है, मतलब अलग अलग रूल देखने मिलते हैं। हाँ। सरदारों में फ्रेंडशिप होगी, बढ़िया लग रहा है। सरदार फ्रेंडशिप के मामले में कैसे रहते हैं? अच्छे होते हैं, बहुत मतलब अच्छे होते हैं। लड़ाई झगड़े के मामले में? उनका मतलब ऐसे बूट कट पैंट्स डालते हैं तो मेरे को भी हाँ। बैगी कपड़े डालने का। क्या डाल दे, क्या डाल दे? बूट कट पैंट्स वगैरह डालते हैं। वाइब बहुत अच्छी है खालसा कॉलेज की। लोग कहते हैं कॉलेज अच्छा नहीं है, पर बढ़िया है। अच्छा, खालसा कॉलेज की वाइब कैसी है? बेकार। बेकार क्यों है? अरे लाइक हाँ। बहुत ज्यादा सरदार दिख जाते हैं ना, तो हाँ। ऐसे हो जाता है कि कितने सरदार दिखते हैं और कितने और देखे कितने सर? और देखे, मैं तो वही सरदार। सरदार ही हूँ और फिर और कितने सरदार देखूं। आपको कैसी लगती है? यार मतलब स्टार्टिंग में तो टाइम लगा था काफ़ी आदत पढ़ने में। अच्छा, मैं मतलब खालसा कॉलेज में मतलब फन तो काफ़ी करते होगे, सब बीच में से भाग जाते हैं इंटरव्यू में से हैं? क्वाइट एविडेंट अच्छा, मस्ती तो होती है, लेकिन आदत लगने में काफ़ी टाइम लगा था कि पढ़ाई लिखाई? हर जगह जहाँ देखो सरदार हो रखे हैं। मज़ा आता है? पिट चलो जाएगा चलो सब देख ले। सरदारों से गिरी। अगर सरदार ने किसी ने देख लिया तो आएंगे खालसा कॉलेज से ही हो। मतलब हाँ, असम्पशन तो होती है। मेट्रो स्टेशन में उतरो तो कोई सरदार देख के खालसा का पूछते कि सर खालसा कॉलेज चलना है। हाँ, वरना कोई नहीं पूछता। मेट्रो स्टेशन पे असम्पशन लोगों की यही होती है, सरदार आए तो खालसा कॉलेज वाला ही होगा। अच्छा, मुझे जानना है खालसा कॉलेज में सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन है तो कितना है? अभी 60 हो गया है, 60%। साल से 60% हो जाएगा। ओके। वैसे 40 था, तो लगता है कि इतना रिजर्वेशन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत होना बेइज्जती चाहिए। होती है उसके बाद। क्यों? कितने रिजर्वेशन से आती है, आता हैं? बोलते हैं? हाँ, कौन सी community लोग बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बहुत ज्यादा। नहीं करता हूँ, क्या बोलते हो? कोटे से ही है। कोटे से आई है? क्या फायदा हो गया, दोनों के सेम ही मार्क्स आए हैं। कहाँ से मैं 60 नंबर का फर्क होता है। कैसे अब मैं क्या बात कर रही हूँ, अभी बता रिजर्वेशन का। सेम की बात अलग है। अब वो आई अलग कैसे वो बात बात हो अलग गई, जो होती तेरे फेवर में नहीं है वो अलग बात। अच्छा, मतलब आप तो मतलब सिख कम्युनिटी से हो तो आप अपने ये क्राइटेरिया रहता है कि नहीं सिख मतलब खास में जो सिख कम्युनिटी के लोग उनसे तो नहीं करनी फ्रेंडशिप, अदर सिख वालों से करनी है जो नहीं, ऐसा नहीं जिससे वाइब मैच हो गई उससे फ्रेंडशिप करनी है। ऐसे लोग उसमें कर ही रखते हैं। ऐसे लोग नहीं मतलब मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं था हाँ। कि किससे बात करनी है। हाँ। जो मिल के जैसे बात हो गई हाँ। बस चलता रहा, बाकी सब चल ही रहा है। सेक्युलर लोग हैं हम सब, दोस्ती में believe हाँ? करते हैं। सेक्युलर लोग हैं हम सब में बिलीव करते हैं। हमारे सबसे फ्रेंड में बहुत डाइवर्सिटी बहुत है हमारे बहुत डाइवर्सिटी, सब मिलते हैं, सब टाइप के लोग हैं हमारे। पढ़ाई लिखाई कैसी है? अच्छी हो रही है पढ़ाई लिखाई, तो बढ़िया। सीरियस होती है? सीरियस अभी थोड़ी बहुत हो रही है, अभी फर्स्ट सेम खत्म हुआ है, अभी अब सीरियस हो रहे हैं हम सेकंड सेम को लेके। मतलब तो खालसा कॉलेज के फेस्ट कैसे होते हैं? आपने कैसे होते हैं? बेइज्जती हम अपना फेस्ट छोड़ के दूसरे फेस्ट में गए। मैं तो अपने बेस्ट में हम ही अपना आई थी। खालसा कॉलेज छोड़ के जीजीएस फेस्ट में गए थे। अच्छा, वहाँ पे कैसा था? वो तो बहुत अच्छा था, यहाँ थोड़ा क्राउड थोड़ा डेड था। अस्तर हो गया था पूरा, अच्छा, अस्तर। हाँ, खाली था यार, डेड क्राउड।
मज़ा नहीं आता होगा ना। अदर सोसाइटीज़ वगैरह जो होंगी आपके कॉलेज, वो कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब माहौल बनाती हैं? सोसाइटीज़ आर वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्राउड है उनका और बहुत अच्छी वाइब्स देते हैं। सोसाइटीज़ एक्चुअली इस कॉलेज में मुझे अच्छी लगती किसी सोसाइटी का पार्ट हो नहीं मैं नहीं हूँ, ये है। आप? है। कॉमर्स कॉमर्स सोसाइटी ऑफ। उसमें क्या करते हो? उसमें तो कुछ होता ही नहीं होगा। कुछ होता है? कुछ क्रिएटिव काम होता है? मेरे हेड सीख लेंगे, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। नहीं बताइए बताइए। नहीं, कॉमसॉक इज़ नाइस, लाइक दे आर फॉर मेनली फॉर इवेंट्स एंड ऑल, जो कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स एंड ऑल होते हैं, हाँ, बस यही होता है। यही होता है। एंड या सोसाइटी इज़ फन। हाँ, जैसे बीएससी कर रहे हो ना? बीकॉम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए खालसा क्यों आना चाहिए, और कॉलेज क्यों नहीं, या फिर और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं डीयू के ये अलावा? हमारे हाथ में थोड़ी है, जो मिल गया आ गए इसमें। अच्छा, DU के अपनी अलावा? मर्जी से आना होता तो यहाँ थोड़ी आते। डीयू के अलावा जैसे इसमें ही एसआरसीसी में अगर बात करूँ, अगर जाना हो, ये एसआरसीसी तो कैसा वन है? ऑफ द टॉप कॉलेजेस में से है। क्या ऐसा करता है ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज में आ गया है? अभी होते तो अभी तभी बता पाते ना, अभी है नहीं इसमें। मतलब बताते होंगे फ्रेंड्स एसआरसीसी ये है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, या प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, या एलुमनाई बहुत अच्छी है यहाँ की? पढ़ाई का बोलते हैं मोस्टली कि पढ़ाई अच्छी है, लाइक दे आर मोर सिंसियर दैन अदर कॉलेजेस एंड ऑल, एंड उनका फैकल्टी वगैरह भी काफ़ी सुनने को मिलता है, एंड ऑफ कोर्स देयर रेपुटेशन इन द मार्केट इज ऑब्वियस। तो ये थे खालसा कॉलेज के 3 स्टूडेंट, जिसमें एक जा चुका है, एक पहले ही जा रहा था, उसको मैंने पकड़ लिया। ये लोग मुझे स्टार्टिंग से ये बोल रहे थे कि हमें कैमरा कॉन्शियस है, हमें कैमरे के सामने नहीं आना है, और देखो कितनी सारी बातें कर ली। बाकी ओवरऑल क्राउड की बात करूँ खालसा की, तो खालसा कॉलेज का क्राउड अच्छा है। इन लोग है ना, ये एक 60% रिजर्वेशन है वहाँ पर, सिख बहुत दिखते हैं, मतलब मज़ा नहीं आता, बट ओवरऑल खालसा का जो क्राउड है वो काफ़ी अच्छा है। वो खालसा गो खालसा, गो खालसा। वाहेगुरु जी की, वाहेगुरु जी की। फतेह। चलो, तो मैं खड़ा हूँ खालसा कॉलेज के बाहर, मेरे साथ मौजूद हैं 2 स्टूडेंट जो कि खालसा कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। इन्हीं 2 स्टूडेंट से जानते हैं यहाँ की लाइफ के बारे में, वाइफ के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, क्लासेस के बारे में, और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसके बारे में। क्या नाम है आपका? गुरुवंश। गुरुवंश। क्या नाम है? अनिर्वेद चौधरी, तो आप दोनों कोर्स क्या है? बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। बी ऑनर्स हिस्ट्री। तो मुझे ये जानना है कि खालसा कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, कितने मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, रैंक क्या चाहिए होती है, और क्या ओवरऑल वाइब कैसी है? यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए CUT से एडमिशन होता है। यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए 752 मार्क्स चाहिए होते हैं CUT में, और जनरल कैटेगरी में। हाँ। और अगर कोई कोटा से आ रहा है तो उसको 650 के अराउंड नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए होते हैं। कोटा मतलब क्या? यहाँ पे सिख माइनॉरिटी का कोटा है, कितना है? 650 के अराउंड उसको 50% कोटा है यहाँ पे सिख माइनॉरिटी का, और यहाँ पे 650 मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स का डिग्री। अच्छा, मतलब 50% कोटा है और 650 मार्क्स चाहिए होते हैं हाँ। बैचलर्स के लिए। हाँ जी। और सर प्रोग्राम का भी अलग अलग होता है। अच्छा। ऑनर्स का थोड़ा ज़्यादा हाई होता है आपका कट ऑफ किसी भी कोर्स के लिए, और प्रोग्राम का थोड़ा नीचे होता है। एंड आपका जैसे इसने कहा यहाँ पे 50% माइनॉरिटी सिख माइनॉरिटी है, और यहाँ पे और कोई अलग टाइप की रिजर्वेशन नहीं है। 50% सिख कोटा, 50% जनरल। जनरल ST SC OBC नहीं, वो ऐसा कोई भी कोटा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जानना है कि प्लेसमेंट वगैरह किसी कोर्सेज में होता है? हाँ, प्लेसमेंट यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 5 to 6 लाख रहती है बैचलर ऑफ कॉमर्स में। हाँ। यहाँ पे कंपनीज आती है, जैसे डेलॉयट आती है यहाँ पे, पिछले साल डेलॉयट आई थी यहाँ पे, 7.5 CGPA पे उसका इंटरव्यू था। अच्छा। और बाकी नॉर्मल कंपनीज आती हैं। EY एक बार आई थी 2-3 साल पहले, और मेरी बहन भी यहाँ से पास आउट है, उसका गूगल में हुआ था यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे फैकल्टी वगैरह सारी सिख हैं या फिर नहीं, diversity ऑल है? टाइप्स है, ऑल टाइप्स है। अच्छा, तो मज़ा आता है? मतलब आधे से ज़्यादा तो आपको सिख ही दिखते होंगे यहाँ पे पगड़ी बांध कर। ऐसा भी नहीं है, आधे ज़्यादा मतलब लाइक 50% है, बट ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जो जनरल से आते हैं वो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि है ऐसे ही कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, तो ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। जब यहाँ पे फेस्ट भी हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे नॉन सिख ज़्यादा थे वहाँ पे। अच्छा, ओवरऑल मैं वहाँ की वाइब की बात करूँ कि पूरा एटमॉस्फेयर कैसा है यहाँ पे, क्राउड कैसा है, वो तमाम चीज़ें कैसी हैं खालसा कॉलेज में? देखिए यहाँ पे क्राउड तो काफ़ी सही है, और क्योंकि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, और जब बाहर से आप देखते हैं तो अच्छा कॉलेज लगता है, सब कुछ है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो जैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, बट स्टार्टिंग में जब आया था मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ज़रूर था, बट आई वाज हैप्पी कि मुझे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिला है। फिर जब मैं आया, धीरे धीरे सेटल इन होने लगा, सो आई वोंट से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द कॉलेज। और पर्सनली मैटर क्या करती है? मैटर फैकल्टी करती है। और मेरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कुछ टीचर्स कुछ प्रोफेसर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे देखिए सारे तो नहीं हो सकते ना उतने अच्छे, बट मेरे हिसाब से कुछ मतलब प्रोफेसर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसे सारे लाइक कॉलेजेस में ही हैं कि प्रोफेसर्स इधर से उधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो फैकल्टीज़ वेरी करती है। बट फिलहाल फॉर मी फर्स्ट ईयर में तो प्रोफेसर मुझे अच्छे खासे मिले, जिनसे पढ़ के मुझे अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। ओके,
और यहाँ के अगर मैं प्लेसमेंट की बात हो गई है, कॉलेज लाइफ की बात हो गई है, यहाँ पे डाइवर्सिटी के नाम पे कैसा है? नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, साउथ का क्राउड है। मैं बताता हूँ, मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ। अच्छा, किस हाँ, स्टेट से? मैं असम से, मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ। सो यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे जो कॉलेज है हमारा, ये कल्चरली इंक्लाइंड ज़रूर है, बट ये नॉन सिख पे अपने कल्चर को इम्पोज नहीं करता, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई सेमिनार हो रहा है, वो पंजाबी में हो रहा है, जहाँ पे उनकी भाषा पंजाबी में वो नरेट कर रहा है, तो उसके बाद हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। सो यहाँ पे लोग है एक कल्चर, क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेज है, एक कल्चर उनका रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं चाहते तो आपको इम्पोज करा जाएगा और आप पे थोपा जाएगा यहाँ का कल्चर। जो यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे लगा था ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइवर्सिटी की बात करें तो देखिए क्या होता है ना, आपको बाहर से हमें भी लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है पगड़ी में देंगे, ऐसा है, पर अगर आप देखें तो यहाँ पे सिख भी जो है, वहाँ पे लड़कियाँ भी आती है, और वहाँ पे ऐसे भी सिख होते हैं जो पगड़ी नहीं पहनते। सो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 50% 60% लोग पगड़ी में ही दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको शायद सिर्फ 20 या 25% पगड़ी में दिख रहे हैं, बाकी लोग आप बात करेंगे तो नॉर्मल रहेगा। और कल्चर का क्या है, सब लोग फेस्ट वगैरह कैसा है यहाँ पे? यहाँ का फेस्ट तो वैसे यूजुअली बहुत नोन था, इस साल भी अच्छा खासा गया था फेस्ट। यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी, अलग अलग कॉलेज की सोसाइटीज़ ने यहाँ पे लगाया था। प्रभ गेल आर्टिस्ट आया था हमारे यहाँ पे, जो इस बार परफॉर्म करके गया था। और वैसे ओवरऑल फेस्ट तो यहाँ का अच्छा ही था। अब सारे बच्चे बाकी कॉलेज से बहुत सारे बच्चे आए थे, किरोड़ीमल से, रामजस से, ऐसा चीज़ें बहुत सारे बच्चे आए थे यहाँ पे। नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज से ही बच्चे आए थे जो कि आते हैं। नॉर्थ कैंपस में कहीं भी कोई भी कॉलेज में फेस्ट होता है तो सारे मतलब कैंपस के सारे बच्चे ही आते हैं। वोट दिया था इस बार? हाँ, इस बार वोट दिया था हमने। तुम किसको वोट दिया था, किस बेसिस पे दिया था? तो जिसने ज़्यादा प्रचार किया, जिसने ज़्यादा फ्री गुडीज दिए थे उसको। क्या क्या दिया था गुडीज में? एक मूवी टिकट मिली थी, एक पेन मिला था। एक मूवी टिकट और एक पेन मिला था और? कॉलेज के बाद, बस इतना ही मिला था। एक नोट पैड मिल गया अदर था। पार्टी से भी लिया था या केवल एक पार्टी वाले? नहीं नहीं, जो पार्टी दे रही थी उसको दे दिया था वोट। और सबने नहीं दिया था मतलब? नहीं नहीं, मतलब सबने दिया था, लेकिन जिसके टाइम पे हम ज़्यादा जा पा रहे थे उस टाइम दे आए। तो ये स्टूडेंट थे जो कि खालसा कॉलेज से संबंधित रहे हैं, यानी खालसा कॉलेज स्टडी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करके पता चला है कि ओवरऑल यहाँ की जो लाइफ है काफ़ी चिल है। और जनरल कैटेगरी का जो 50% कोटा है, जो सिख कम्युनिटी का जो 50% कोटा है, उसमें सिख कम्युनिटी के लोग ही होते हैं। पर जनरल कैटेगरी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, यानी ST SC OBC का जो रिजर्वेशन हर जगह आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि 50% जो कम्युनिटी के सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उसके बावजूद भी जो पूरा कैंपस है उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।